हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने ये टॉपिक जो लिया है चैप्टर थर्ड के प्लांट किंगडम चैप्टर में से स्टार्टिंग का पार्ट हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनको रिलेट करूंगा आपस में। तो जब हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जब क्लासिफिकेशन की गई तो कुछ अर्ली जो सिस्टम थे, जो अर्ली मेथड्स थे, उनमें क्या था उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक को अगर आगे लेके जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम की। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है? तो हमने ये समझना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम से रिलेटेड बात जो हमारे पास है वो ये है कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो था, जो क्लासिफिकेशन के एक मेथड था, उसमें वो बेस था मॉर्फोलॉजी पर, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। बेसिकली वो मॉर्फोलॉजी पर बेस था, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे लीफ का साइज हो गया, नंबर हो गया, इस तरह की चीजों पर वो बेस था। दूसरा, जो मॉर्फोलॉजी पर वो बेस था, दूसरा हमें ये समझना है कि उसमें एक चीज और थी कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक भी है, क्योंकि आपने ये सोचना है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आपको किसी को आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको फ्लावर से आइडेंटिफाई करो रेदर उसकी लीफ से। तो दो फैमिलीज के मेंबर के फ्लावर के मैच करने के ज़्यादा चांसेस होंगे एज कम्पेयर टू लीफ। तो ये बात इसमें एक ड्रॉबैक की फॉर्म में है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर को इक्वल वेटेज दी गई। अगर अब हम इस सिस्टम में देखें कि कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन है, तो एक एरिस्टोटल है, जिसको एनसीईआरटी ने चैप्टर सेकंड में लिखा है कि एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था एनिमल्स को बेसिकली विदाउट आरबीसी एंड विद आरबीसी में। तो विदाउट आरबीसी और विद आरबीसी, इसमें उसने डिवाइड किया था। विदाउट आरबीसी को हम कह सकते हैं अनाइमा, और विद आरबीसी के लिए उसने वर्ड किया था इनाइमा। ऐसे ही थियोफ्रेटस ने प्लांट को क्लासिफाई किया था। एनसीईआरटी बोलती है एरिस्टोटल ने भी किया था इसे, कि हर्ब में, श्रब में और ट्रीज में। ओके, ये क्लासिफाई किया था। एक साइंटिस्ट है प्लिनी द एल्डर, उसने फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट में ग्रुप किया था। हमें जो इस टॉपिक से याद करना है वो मेनली है लीनियस। लीनियस का काम आर्टिफिशियल सिस्टम में है किस बेस पर? नंबर ऑफ एंड्रोशियम। तो नंबर ऑफ एंड्रोशियम के बेस पर इसने प्लांट को क्लासिफाई किया था, बेसिकली एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया था। और लीनियस का कंट्रीब्यूशन आर्टिफिशियल सिस्टम में भी है। ओके, इसके बाद हम अगर आर्टिफिशियल को देखें, इसका मतलब ये होता है कि जब आपने ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी किया है तो ग्रुप अपीयर टू बी आर्टिफिशियल, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म साथ आ गए, तो इसे हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। अगर हम इससे अगले सिस्टम की बात करें, जो कि हमारा नेचुरल सिस्टम है, जो हमारा नेचुरल सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम क्या करेंगे, उस बेसिस को लेंगे जैसे कि मॉर्फोलॉजी, और कुछ इंटरनल फीचर्स भी लेंगे, जैसे कि हम बोल सकते हैं बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो अगर इन चीज़ों को हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी वजह से जब ग्रुपिंग होगी, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करेंगे, तो वो अपीयर होगा नेचुरल। मतलब वो ग्रुप अपीयर होगा, अपीयर टू बी नेचुरल। तो इसलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम। ओके, नेचुरल सिस्टम में जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, उनमें कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, जैसे कि इकलर, स्किम्फर। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम गिवन है, जिसे हम यूज भी करते हैं बेसिकली, उसमें आपके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज कर लेते हैं हम हर्बेरियम में। तो हमने उस नाम को देखना है। जैसे हम कहेंगे बैंथम एंड हुकर। तो बैंथम एंड हुकर ने एक बुक पब्लिश करी थी, उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। उस बुक में उसने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई, सॉरी प्लांट्स को क्लासिफाई किया था बेंथम एंड हुकर ने, और उनके उस सिस्टम को हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम। ओके, नेचुरल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेंथम हुकर, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है आपका। थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। ओके, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है हमारे पास एवोल्यूशन बेस्ड ऑन
एवोल्यूशन है। इस फाइलोजेनेटिक को हम कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन है, तो इनकी कुछ टाइप है जो हमें पढ़नी होती है फाइलोजेनेटिक में। उसमें जो हमारे पास टाइप है, वो टाइप जो हमारे पास हम लोग पढ़ रहे होते हैं फाइलोजेनेटिक में, वो टाइप है हमारे पास। एक हमारे पास होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपने ध्यान ये रखना है, इसका एक और नाम है फेनेटिक। फेनेटिक, ओके। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फेनेटिक क्या है। एनसीईआरटी ने दिया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो इसमें हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कोड प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको मैंने एक कोड दे दिया, कोड का मतलब उनको एक नंबर दे दिया। उस कोड को मैं कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से कंपेयर करता हूँ। तो एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाता हूँ, उससे इनको कंपेयर करता हूँ। आपने समझना है, इसमें सारे कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया हुआ है। जो भी कैरेक्टर होगा उसको कोड की फॉर्म में आप इक्वल वेटेज देंगे। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसी टैक्सोनॉमी को आप कह रहे हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ओके। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक से रिलेटेड अगर हम एक और बात करें, दैट इज बेसिकली साइटोटैक्सोनॉमी। अब आपने ये समझना है कि सेल के अंदर अगर कोई फीचर है जो कॉमन रहता है, जो चेंज नहीं होता, दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो हम इसमें जब वो फीचर की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज, ओके। क्रोमोसोम साइज नंबर, क्योंकि ये कांस्टेंट फीचर है, ये बदलते नहीं है। तो ये जो नंबर है, साइज है, इनको बेसिस बना के जब हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, और इसी का नाम है कैरियोटैक्सोनॉमी, ओके। तो कैरियो और साइटोटैक्सोनॉमी सेम है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर, तो उस पर उसको हमने साइटोटैक्सोनॉमी बोला। उसके अलावा अगर हम एक और देखते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, अगर मैं दो प्लांट को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि उनके अंदर स्टार्च हो सकता है कॉमन बनता हो, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसा केमिकल होगा जो बेसिकली एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। जैसे कि अगर आप देखें जो तुलसी है जिसमें ऑसीमम आता है, उसकी फैमिली के फीचर्स हैं जिसमें एक वो एक केमिकल बना रहे हैं जिनका स्मेल है एक स्पेसिफिक टाइप का। तो उसे हमने बोला सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला जो है, उसको हम कह रहे हैं कीमोटैक्सोनॉमी, ओके। तो आफ्टर दैट कीमोटैक्सोनॉमी जो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। हमने ये समझना है कि जब हम फाइलोजेनेटिक यूज करके जब कोई एक डायग्राम बनाते हैं, एक 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 चार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम आपस में इनको रिलेट करेंगे इस तरीके से, कि हम कहेंगे इस तरीके से हम रिलेट करेंगे, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम आपका एवोल्यूशन वाले चैप्टर में गिवन है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैमल्स, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैमल से ज़्यादा रिलेटेड है हमारे पास एव्स, क्योंकि दोनों वार्म ब्लडेड हैं। तो इस पॉइंट पे मैं लिख रहा हूँ वार्म ब्लडेड। तो ऐसा डायग्राम जो हम ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाते हैं, उसे हम कहते हैं क्लेडोग्राम। अब आपने ये समझना है, फाइलोजेनेटिक में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाले साइंटिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसका नाम है तख्ताजान, जिसने एक स्टेटमेंट दिया था कि फाइलोजेनी विदाउट सॉरी टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, मतलब आप क्लासिफिकेशन विदाउट फाइलोजेनी कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा है बोन विदाउट फ्लैश। इस तरीके से जो प्रपोज किया, वो तख्ताजान ने स्टेटमेंट दी, तो एक इम्पॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा हमारे पास एक हमें करना है, हचीसन हमें करना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एंगलर एंड प्रेंटल। इन्होंने एक एस्से पब्लिश किया था। उस एस्से का नाम था डाई नेचर लाइकेन फ्लेजन फैमिलियन। तो आपने ये समझना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिस्ट के नाम गिवन होंगे, जैसे होगा उसमें नेचुरल सिस्टम का नाम बेंथम एंड हुकर, लेकिन उसके साथ ये नाम दे सकते हैं तख्ताजन, एंगलर एंड प्रेंटल। इस तरह के नाम हो सकते हैं। ये किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल से, नेचुरल से, और आपका फाइलोजेनेटिक से। तो आपने उन नाम को कंपेयर करना है। दूसरा, इनकी एनसीईआरटी की डिटेल से आप कैरियो और साइटो टैक्सोनॉमी और आपका जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है उसकी स्टेटमेंट पे ध्यान रखें, ताकि आप इसको बेटर आप तरीके से इसको कर पाएं।